नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपना जो रीजनिंग के चैप्टर चले हुए हैं कंटिन्यू, हम फुल चैप्टर आपको करवा रहे हैं सीरीज टू सीरीज। ठीक है, तो अपना आज का जो टॉपिक चला हुआ है कथन एंड निष्कर्ष, जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों, बड़ा हाई लेवल टॉपिक है और हर एग्जाम में यहाँ से आपको पता है 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं आपके। तो हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल बेसिक ट्रिक सब कुछ आपको बता रहे हैं। तो इसका एक पार्ट हमने पहले बना रखा है। कोई नए स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले का भाग आप जरूर देख के आए, ताकि जो आपके डाउट है, जो कॉन्सेप्ट, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि पहला भाग अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं तो ये मान लेना आपका जो डाउट है वो हमेशा के लिए बने रहेंगे। और मैं आपको 100% विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों, किसी भी चैप्टर की वीडियो आप कंप्लीट एक बार देख लेना, उसके बाद आपको दूसरे चैनल पर कभी जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम फुल कॉन्सेप्ट आपको जितना बेसिक होते हैं, जो भी चीजें इसकी बनती हैं, सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है आप लोगों को तो कमेंट में मुझे जरूर पूछ सकते हैं आप किसी भी टॉपिक के बारे में। तो आइए आज का जो टॉपिक है वो बता देते हैं आपको। कथन निष्कर्ष में देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो आपकी 6 प्रकार की टाइप होती है आपकी, सभी प्लस सभी आपकी और कुछ प्लस कुछ। तो दो टाइप मैंने बताई थी, हर वीडियो में दो टाइप हम आपके लिए लेके आएंगे। तो फर्स्ट जो पार्ट है आपका, उसमें 2 टाइप हमने करवा रखे हैं। कौन कौन सी? सभी प्लस सभी और कुछ प्लस कुछ। ठीक है, आज जो 2 टाइप रहने वाली है वो कौन सी रहेंगी? तीसरे नंबर टाइप आपको दिखाई दे रही होगी, कौन सी है? नहीं प्लस नहीं। कौन सी हमारी? नहीं प्लस नहीं। ठीक है, इसके बाद जो इसी वीडियो में हम देखेंगे 4 नंबर टाइप आपकी कौन सी होगी? सभी प्लस कुछ। ठीक है, इससे जो अगली टाइप होगी आपकी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, उसमें क्या होगी आपकी, मैंने लिखवा रखी है 6 के 6 टाइप, मतलब सभी प्लस एक तो नहीं आएगी आपकी टाइप, और एक कौन सी होगी? कुछ प्लस नहीं। फिर 2 टाइप बचेंगी, वो उससे अगले क्वेश्चन में, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इनके क्वेश्चन करवाएंगे अच्छे लेवल से। अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, लेकिन अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं आपके वो क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए टॉपिक हम शुरू कर लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, आपके लिए ये कथन आपके, यानी एस से हमने बताया था किसको डिनोट करते हैं हम? स्टेटमेंट, यानी कथन आपको। सी मतलब क्या होता है आपका? कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। तो मैंने कहा था आपको, जो स्टेटमेंट होती है, जो कथन होते हैं, वो कितने % सही मानने आपको? 100%। चाहे वो गलत है सही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक होता है इमेजिनेशन है, काल्पनिक कल्पनाओं के द्वारा बनाया गया है, तो इसमें हमें अपने पास से कुछ नहीं इंक्लूड करना, कुछ शामिल नहीं करना। यहाँ पे जो स्टेटमेंट मिले हमें वो कितने % सही माननी है? 100%। चाहे वो गलत है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पहले वीडियो में क्लियर कर रखी है, फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे ले, जो इसी वीडियो से शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले वीडियो देख के आए, ताकि डाउट ना रहे आपके किसी प्रकार से। चलिए, तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, 2 कथन है, उसके बाद हमने 5 निष्कर्ष ले रखे हैं। ठीक है, आपके 5 क्या आपके यहाँ पे निष्कर्ष है। तो अब इनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? क्वेश्चन निकालने हैं। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम डायग्राम को लिखेंगे। तो डायग्राम हम कैसे बनाते हैं वो देखिए। एग्जाम ने हमें कहा कोई ए क्या नहीं है हमारे पास? बी नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं भाई? सबसे पहले एक वर्त लिखेंगे, उसमें हम क्या लिख देंगे? पहला जो नाम वो लिख देंगे। ये सभी क्या हो गया हमारे पास? ए। अगर एक वर्त किसी चीज के ऊपर डाल दे तो वो कंप्लीट हो जाता है हमारे पास। ठीक है, मैंने आपको जो पहले इससे पहले टाइप बताई थी आप लोगों को, अगर यहाँ पे बोल दे हम सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी के लिए क्या बताया था हमने? एक जस्ट इसके ऊपर बड़ा वर्त बनाते हैं हम और उसमें बी डाल देते हैं, जो हम टाइप देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अगर मैं बोल दूं आपको कुछ ए बी है, तो हम ए बी की हाफ कटिंग करते हैं, वो टाइप भी हमने देख लिया पिछली वीडियो में। लेकिन आज जो एग्जाम ने कहा, आपको कहा है कोई ए क्या नहीं है? बी नहीं है, मतलब ए और बी का आपस में कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, कोई संबंध नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? इससे एक अलग डायग्राम बनाएंगे जस्ट ऐसे, और उसमें सेकंड व्यक्ति जो भी हो डाल देंगे। ठीक है, कोई ए हमारे पास क्या नहीं है? बी नहीं है, देख पा रहे होंगे। और इन दोनों के बीच में हम क्रॉस का निशान डाल लेंगे, ताकि हम डाउट में ना रहें। ठीक है भाई, ना तो ए बी हो सकता, ना बी ए को टच कर सकता, दोनों की बाउंड्रियां अलग अलग है। चलो नेक्स्ट, सेकंड जो कथन है वो क्या है आपका? कोई भी सी नहीं है, मतलब जितने भी हैं वो सी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? एक और बड़ा वर्त बनाएंगे इससे, और उसमें हम क्या लिख देंगे? सी। और इन दोनों के बीच में क्या डाल देंगे? क्रॉस का निशान, मतलब कोई भी क्या नहीं हमारे पास? सी नहीं। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट डायग्राम। कौन सा डायग्राम हो गया हमारे पास? नंबर 1 डायग्राम। ये तो हमें हमेशा बनाना है इसके अंदर। जब क्वेश्चन में डाउट हो यानी सस्पेंस बनता दिखाई दे, तो हमें मैक्सिमम कितने डायग्राम बताए मैंने आपको? 2। बनने को 3 भी बन सकते हैं, 4 भी, 5 भी, लेकिन हमें ज्यादा नहीं बनाने। एक तो हमारे पास मेन डायग्राम होना चाहिए, उसके अलावा एक और डायग्राम बनाएंगे जो डाउट का क्लियर कर देगा किसी प्रकार से, वो हम अभी बताएंगे आपको। उसके बाद जहां पर डाउट ना हो तो वहां सिंगल डायग्राम रखेंगे। जैसे सभी प्लस सभी में कोई डाउट नहीं होता है तो उसमें एक ही डायग्राम है। अभी आगे भी टाइप आएगी आपकी, उसमें भी जैसे हम बताएंगे आपको। तो चलिए, ये डायग्राम हो गया। अब आपका जो सेकंड डायग्राम हो सकता है वो कैसे हो सकता है? जैसे
हमने पहले जो स्टेटमेंट कही है वो देखिए आप, तो स्टेटमेंट क्या है आपकी, कोई ए बी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे, भाई ये सभी ए हैं और कोई ए हमारे पास क्या नहीं है, बी नहीं है, कोई ए हमारे पास क्या नहीं है, बी नहीं है। तो बी हम क्या लिखेंगे, जस्ट इससे अलग डायग्राम में लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अलग डायग्राम में हमने क्या लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे बी, तो ए बी के बीच में कोई संपर्क नहीं है तो हम क्रॉस का निशान डाल देंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम ने कहा कोई बी सी नहीं है, आप लोग को सर डाउट कैसे क्रिएट करेंगे, तो डाउट के लिए मैंने बता रखा है दोस्तों, या तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, जिन व्यक्तियों के बारे में, जिन दो व्यक्तियों के बारे में आपस में कोई संपर्क नहीं कर रखा या कोई चर्चा नहीं कर रखी या कोई बात नहीं बता रखी, वो डाउट में हमें बना के देखने हैं। जैसे यहाँ पे ए बी के बारे में बात बोल रखी है तो कोई डाउट नहीं बनेगा, बी सी के बारे में भी पहले से एग्जाम ने बोल रखा है, कोई डाउट नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा ए और सी के बारे में कोई बात कह रखी है, नहीं कह रखी, तो मतलब डाउट की कंडीशन में जा सकता है, वो हम देखेंगे किस प्रकार से जाएगा। ये सेकंड मैंने जो बात बताई थी, आपको बताया था कल जो वीडियो दिखाया था आपको, ए बी सी, यहाँ पे 3 डायग्राम है, 3 डायग्राम की जो आपस में कनेक्टिविटी नहीं होती है, जो 3 डायग्राम आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, तीनों में से कोई भी 2 डायग्राम, उनमें डाउट होने की संभावना होती है। तो मैंने कहा ए बी में तो कोई डाउट नहीं क्योंकि इसके बारे में बोल रखा है, बी सी के बारे में भी कोई डाउट नहीं, लेकिन इसमें जो डाउट होने की संभावना वो किस किस डायग्राम में हो सकती है, ए और सी में, क्योंकि ए और सी के बारे में कोई स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कह रखी हमें, तो हम इसका कैसे डायग्राम बनाएंगे वो देखिए। एग्जाम ने कहा कोई ए बी नहीं है, हमने ये लिख लिया कोई ए बी नहीं है। फिर एग्जाम ने कहा कोई बी सी नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोई बी सी नहीं है। ये देखिए पहले बी का और सी का संपर्क देखिए, कोई बी सी है, बिल्कुल नहीं, बी अलग डायग्राम में है, सी अलग में, बात तो ठीक है यहाँ तक तो। लेकिन आप लोग कहोगे सर सी को ए के साथ कैसे कनेक्ट कर दिया आपने, तो मैंने अभी बताया दोस्तों, यहाँ पे ए और सी के बारे में कोई कैलकुलेशन तो कह नहीं रखी है एग्जाम ने, कोई टाइप तो बता नहीं रखी। इस टॉपिक की एक संभावना है कि जो जिस व्यक्ति के बारे में कोई बात नहीं कर रखी वो हमें अपने पास से डाउट में क्रिएट करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई तीसरी स्टेटमेंट डाल देता आपका एग्जाम और उसमें लिख देता भाई कोई ए सी नहीं है, तो देखिए अब ये बात लिखने के बाद कोई डाउट है ए और सी में, भाई कोई ए सी नहीं है, तो कोई ए सी नहीं है, ए अलग डायग्राम में सी अलग में, तो कोई डाउट नहीं होता हमारे पास, हम पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम ने ये जो स्टेटमेंट है तो दे ही नहीं रखी, जब ये स्टेटमेंट एग्जाम नहीं दे तो हमें उन दोनों व्यक्तियों में डाउट क्रिएट करना है। तो हम दिखाई दे रहा होगा भाई कोई भी सी नहीं है, यहां तक तो क्लियर है, लेकिन कुछ सी क्या होने की संभावना, इसमें ए होने की संभावना है। भाई कुछ सी क्या हो सकते हैं, ए हो भी तो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन आप लोग कहोगे सर फिर सभी सी ए क्यों नहीं हो सकते या सभी ए सी क्यों नहीं हो सकते। अरे भाई जब सभी ए सी हो गए या सभी सी ए हो गए फिर डाउट कहाँ है, डाउट तो किस में होता है 50%, कुछ की कंडीशन में तो होता है। मैंने आपको पिछले में उदाहरण दिया था, भाई आपको कोई डायरेक्ट पूछ ले आज बरसात होगी या नहीं, तो आप क्या जवाब दोगे, आप यही तो कह सकते हैं सर आज बरसात हो भी सकती है और नहीं भी, आप ये तो कह ही नहीं सकते सर आज बरसात होगी या आज बरसात नहीं होगी। मतलब आप अगर इन दोनों में से कोई एक वाक्य प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब तो आपको 100% क्लियर है। भाई हम क्लियर थोड़ी ना है, हम तो इतनी तो संभावना कह सकते हैं भाई आज बरसात हो भी सकती है और नहीं भी, तो वो 50 के काउंट में आता है, नहीं डाउट की कंडीशन में होता है। तो सिंपली आपको ए और सी कटिंग करना है, ठीक है। चलिए अब इनके लिए मैंने बताया था आपको, यहाँ पे जो आपके नोट हो ऊपर देखो मैं नोट में लिख रखा है, ये पहली वीडियो मैंने क्लियर कर दी थी, फिर बता देता हूँ मैं आपको। जब 2 डायग्राम बनेंगे हमारे पास, एक डायग्राम ये हो गया, सेकंड डायग्राम हमारे पास सी हो गया, ठीक है, ये सेकंड डायग्राम हो गया। तो मैंने कहा था जब डाउट हो तो डाउट में ये चीजें आपको लेना है, कौन कौन सा, कुछ के साथ क्या हो है, किसके अंदर, निष्कर्ष के अंदर, अभी बताएंगे किस प्रकार से, और कोई के साथ क्या होना चाहिए आपका, नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों वाक्य आपके निष्कर्ष में बनते दिखाई दे तो उन दोनों के बीच में हमें क्या यूज करना है, या की कंडीशन फॉलो करनी है। जिसको ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए मैंने कहा आपको फर्स्ट की वीडियो देख के आए ताकि आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलते हैं। तो मैंने कहा जहां पर आपके ए और सी हो, क्योंकि डाउट कहां है, ए और सी में, तो जहां पर निष्कर्ष में ए और सी लिखे मिले आपको, उनमें क्या करना है, आपको दोनों डायग्राम फॉलो करने हैं, दोनों डायग्राम देखने हैं आपको, और दोनों डायग्राम में एक डायग्राम में वो बात सही बनेगी, एक में वो गलत होगी। तो हमें एक साथ कितने निशान यूज करने हैं, 2 निशान, एक गलत और एक सही। जो दोनों डायग्राम में सही हो वो सही करेंगे। कैसे, देखिए हम क्वेश्चन दिखाते हैं आपको ताकि डाउट क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम ने कहा कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है, तो देख पा रहे होंगे पहले डायग्राम में देखिए कोई भी ए नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। आप कहोगे सर क्यों, भाई इसमें देखिए लिख रखा है कोई ए बी नहीं है, जब कोई ए बी नहीं है
मतलब जब ए बी के साथ संपर्क नहीं कर सकता तो बी ए के साथ संपर्क कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। तो कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी क्या नहीं है? ए नहीं है। पहले में क्लियर है, सही है। सेकंड में देख सकते हो आप, कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी क्या है? ए नहीं है। तो ये बात आपकी बिल्कुल क्या हो जाएगी? 100% सही हो जाएगी। ठीक है। वैसे मैंने बताया था आपको रिवर्स कंडीशन वैसे भी सही होती है, तो कोई देखने की ज्यादा आवश्यकता थी नहीं हमें, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। चलिए सेकंड जो निष्कर्ष हो देखिए, कोई सी बी नहीं है। तो यहां पे देख पा रहे हो फर्स्ट डायग्राम में, जब कोई बी सी नहीं है तो कोई सी बी हो सकता आपका? भाई कोई सी बी कैसे होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यही एग्जाम ने कहा कोई सी बी नहीं है, तो ये बात भी ठीक है। सेकंड में देख सकते हैं कोई सी बी नहीं है, भाई सी अलग डायग्राम में है, बी अलग में, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये बात भी क्या है? 100% सही है। चलो अब देखिए आप, कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। अब ये देखिए मेरे दोस्तों, इसमें किसके बारे में चर्चा कर रखी? ए और सी के बारे में। तो ए और सी में हमें क्या है? डाउट है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को हमें दोनों डायग्राम में तो देखना है, तो इसमें एक में ये बात सही बनेगी, एक में गलत। दो निशान यूज करना, हम ये ध्यान रखना। तो जैसे मैं फर्स्ट में देखना चाहे हम, कुछ ए सी है, तो देखिए कुछ ए सी है कहाँ है भाई? भाई ए अलग डायग्राम में है और सी अलग में है, दोनों का आपस में कोई संबंध है? नहीं है। और इसमें एग्जाम कह रहा है कुछ ए सी है, तो पहले डायग्राम में तो बात क्या है? गलत है। भाई कुछ ए सी कहाँ है? ए अलग है, सी अलग है। कुछ ए सी तो तब होते जब ए और सी की आपस में कटिंग होती कहीं से, ऐसे तो कोई बात कह नहीं रखी, तो पहले में तो बात बिल्कुल गलत है। लेकिन यही बात अगर हम सेकंड में चेक करना चाहें तो देखिए आप लोग, कुछ ए सी, ये देख रहे होंगे, कुछ ए क्या है? सी है। कुछ ए क्या है? सी। आपस में इनकी कटिंग हो रही है, तो यहां पे ये बात सही हो जाती है, तो हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट में चलिए, कोई ए सी नहीं। देखिए यहां पे भी क्या है? जो करेक्टर है वो देखने आपको ए और सी, तो ए और सी मतलब हमें डाउट है, तो दोनों में हम चेक करेंगे। कोई ए सी नहीं, पहले हम देखिए कोई ए सी नहीं है। आपको सर बिल्कुल ठीक है, ए अलग डायग्राम में, सी अलग में, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल क्या है? ठीक है। लेकिन यही बात अगर सेकंड में चेक करना चाहें, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, अरे भाई ये रहे, इनमें से तो कुछ ए सी है, हमें दिखाई दे रहा है भाई ए और सी के आपस में कटिंग है, तो यहाँ पे तो कुछ ए क्या है? सी है। और एग्जाम ने क्या कहा? कोई ए सी नहीं है। तो कोई ए सी तो तब होते हमारे पास जब सी अलग हो, ए अलग हो। तो इसमें ये क्या हो रही है? आपकी बात गलत बनती दिखाई दे रही है, तो हम इसको कट कर देंगे। ठीक है। इस प्रकार दो निशान यूज करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने सारी चीज क्लियर कर रखी, वो देख लेना आप लोग। फिर कह रहा है सभी ए क्या है? बी है। अब यहाँ पे देखिए ए और बी, एग्जाम आपको बोल रहा है भाई सभी ए बी है, तो 100% ही गलत है। आपको क्यों सर? क्योंकि देखिए पहले जो स्टेटमेंट है, जो कथन, उसमें कह रखा कोई ए बी नहीं है। जब कोई ए बी नहीं है तो सभी बी कैसे हो सकते हैं? भाई सभी बी तो तब होंगे जब ए के ऊपर के सर्कल किसका बनेगा? बी का, और बी तो टच ही नहीं कर सकता ए को, तो सर्कल बनाने की तो आवश्यकता ही कहाँ है? मतलब कोई दूर दूर तक की संभावना नहीं हो सकती 1% भी। तो कोई ए बी नहीं है इसमें भी देखिए कोई ए बी नहीं है, और एग्जाम ने क्या कहा है? सभी ए बी है, मतलब ये तो 100% क्या है? गलत है। हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन निकालना है। अब आपको क्या बताया था मैंने? आंसर देने इसके अंदर, तो आंसर क्या करना है? सबसे पहले तो बिल्कुल सही है। सही कौन कौन इसमें? एक और दो आपके, भाई दोनों सही है, तो हमारे पास एक तो एक आंसर है, एक क्या है इसके अंदर? दो। ये तो क्लियर आंसर है। अब डाउट के लिए मैंने क्या बताया था आपको? डाउट आप लोगों को देखना है जहां पर आपके ये जो डाउट लगे थे आपके, मतलब जहां पे दो निशान यूज किए। डाउट मतलब पीछे देखने जिसके दो निशान लगे मिलेंगे, वो डाउट है। तो मैंने इसमें आपको कहा था कुछ के साथ क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा था शुरू में आपको कुछ मिलेगा, लास्ट में है मिलेगा। हो गया। चलिए उसके बाद सेकंड क्या है? कोई के साथ नहीं, कोई शुरू में मिलेगा और नहीं है लास्ट में मिलेगा। आपको यहां तक मिल गई। उसके बाद मैंने कह रखा आपको जहां पे दो व्यक्ति जो बीच में मिलेंगे वही नीचे होने कंपलसरी है। जैसे यहाँ पर ए सी के बारे में है, तो ये नीचे भी क्या है? ए सी। करेक्टर आगे पीछे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों व्यक्ति होने चाहिए यही। तो ए सी है, ए सी है, मतलब दोनों बात क्लियर है। अगर दोनों बात क्लियर हो चुकी तो यहाँ पे इसमें क्या लगेगा आपका? या, मतलब आपका आंसर क्या रहने वाला? एक दो और तीन या चार, तीन या चार, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर? कौन सा है? फिर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, एक दो, ठीक है, उसके बाद क्या है? और तीन या चार, ये इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों? फाइनल आंसर रहने वाला है। समझ में आ गया होगा? ठीक है। तो ये टाइप नंबर है हमारी 3। चलिए मैं इसी बेस पे क्वेश्चन और दिखा देता हूं आपको, ताकि जो आपका डाउट है वो अच्छे से और क्लियर हो जाए। इसी बेस पे क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से। सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, जो हमने अभी जो टाइप दिखाई है ए बी से, अब इसके कैरेक्टर चेंज कर दिए हमने। जैसे पहला जो स्टेटमेंट है, देखिए आप, कोई पेड़ पत्थर नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? हमने अभी बताया था आपको, कोई पेड़ पत्थर नहीं है। अब आपको ये देखना कोई पेड़ पत्थर है या नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे जो लिख रखा है वो चेक करना। कोई पेड़, तो पहले डायग्राम हम क्या लिख देंगे इसमें? पेड़ आपकी, ठीक है। ये क्या हो गए? सभी पेड़ हो गए हमारे।
अब एग्जाम ने कहा कोई पेड़ क्या नहीं है, पत्थर नहीं है, तो सेकंड में डायग्राम में क्या लिख देंगे हम, पत्थर। आपका मतलब इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, ये पत्थर यहाँ पे डाल देंगे हम। फिर एग्जाम ने क्या कहा आपको, कोई पत्थर क्या नहीं है, नदी नहीं है, तो हम नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, नदी। ये तो पहला डायग्राम हमने अभी बना के दिखाया था। फिर हम डाउट में करेंगे, तो डाउट में मैंने क्या कहा आपको, पहले लिखा है पेड़, तो फर्स्ट में हम क्या लिख देंगे, ये पेड़ हो गया आपका, ठीक है। कोई पेड़ क्या नहीं है, पत्थर, तो अलग में क्या रख देंगे, अलग से रख देंगे पत्थर हम, कोई पेड़ पत्थर नहीं है। फिर एग्जाम ने कहा कोई पत्थर क्या नहीं है, नदी नहीं है, तो ये लीजिए हम नदी से अलग डायग्राम में डाल देंगे, हो गया। नदी से अलग डायग्राम में हमने यहाँ पे लिख दिया है, कटिंग करके किसके साथ, ये नदी लीजिए। अभी जो बताया था वही डायग्राम, बस हमने इसके नाम चेंज किए हैं। कोई पत्थर नदी नहीं है, देख पा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था कुछ नदी क्या हो सकते हैं, पेड़ तो हो सकते हैं, क्योंकि संभावना जो बनती है पेड़ और नदी में डाउट है, कोई स्पष्ट बात तो कह नहीं रखी है एग्जाम ने, तो हम नदी में पेड़ में क्या रख सकते हैं, डाउट रख सकते हैं, संभावना है बनने की, तो कुछ के साथ है और कोई के साथ नहीं की संभावना चेक करेंगे, उसमें या यूज कर लेंगे। कैसे, देखिए एग्जाम ने कहा सभी पत्थर पेड़ है, तो पहले डायग्राम में चेक करना, फिर सेकंड में, दोनों में जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है, ठीक है। जहां डाउट होगा वहां दो निशान यूज करने, बस ये छोटी छोटी बातें मैंने बता रखी है, क्लियर कर रखे हैं, फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। सभी पत्थर पेड़ है, बस ये देखिए कौन किसकी तरफ चल रहा है, पेड़ को पत्थर की तरफ लेके जाना है। सभी पत्थर, ये पत्थर है और ये पेड़ है, तो सभी पत्थर पेड़ कभी हो सकते हैं, आपको सर कभी भी नहीं, क्यों, क्योंकि जब कोई पेड़ ही पत्थर नहीं है, पेड़ और पत्थर कोई संपर्क है ही नहीं, तो पत्थर और पेड़ कभी संपर्क हो सकता है, बिल्कुल नहीं, पहले में तो बिल्कुल गलत है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे जब कोई पेड़ पत्थर है ही नहीं, तो कोई पत्थर पेड़ हो सकता है, बिल्कुल नहीं, तो 100% क्या है, गलत है, दोनों सही गलत हो गए। चलो सेकंड देखिए, कुछ पत्थर नदी, पत्थर को नदी की तरफ देखिए, पत्थर और नदी का संबंध, पत्थर ये है नदी ये है, तो एग्जाम ने कहा कुछ पत्थर नदी है। अरे भाई जब कोई पत्थर ही नदी नहीं है तो कुछ की कंडीशन कहाँ होगी, मतलब दोनों आपस में कनेक्ट ही नहीं हो सकते एक दूसरे से, पत्थर ना तो नदी को टच कर सकता ना नदी पत्थर को, तो कुछ कहाँ होंगे, तो पहले में बिल्कुल गलत है। सेकंड में देखिए पत्थर और नदी यहाँ है, नदी यहाँ पे है, पत्थर यहाँ, इन दोनों का आपस में कोई संबंध है, यहाँ पर भी कोई संबंध नहीं, तो मतलब ये बात भी क्या है, बिल्कुल ही रॉन्ग है, गलत है, चलो बिल्कुल गलत है। तो अब नेक्स्ट चेक कीजिए आप लोग, कोई पत्थर पेड़ नहीं है, किसके बारे में चर्चा है, पेड़ और पत्थर। पहले पत्थर और पेड़ देखिए आप कहाँ, ये पत्थर है ये पेड़ है, ठीक है। अब देख क्या क्या है एग्जाम ने, कोई पत्थर पेड़ नहीं है, कोई पत्थर पेड़ नहीं है, भाई कोई जो पत्थर है वो क्या नहीं है, पेड़ नहीं, तो ये बात क्या है, कोई पत्थर पेड़ नहीं, बिल्कुल सही है। आप कहोगे सर क्यों, भाई जो कोई पेड़ ही पत्थर नहीं है तो कोई पत्थर पेड़ हो सकते हैं, कभी भी नहीं, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। सेकंड में चेक कर सकते हैं, कोई पत्थर क्या नहीं है, पेड़ नहीं है, भाई यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा आपको, कोई पत्थर पेड़ नहीं, दोनों से क्लियर है, तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट चेक करना आपको, कुछ पेड़ नदी है। अब देखिए नदी और पेड़ कहाँ है, ये पेड़ है ये नदी है, तो मतलब इसमें तो क्या हो गया अब डाउट, क्योंकि हमने देखने से पता चल रहा है पेड़ और नदी में डाउट, जैसे यहाँ पे डाउट लिख रखा है सेकंड डायग्राम में, तो इसमें एक में बात गलत है एक में सही है, दो निशान लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं एग्जाम में। अभी के लिए क्वेश्चन हम चेक कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से चेक करेंगे। कुछ पेड़ नदी है, तो पहले हम देखिए कुछ पेड़ नदी कहाँ है, भाई पेड़ अलग है नदी अलग है, दोनों का आपस में कोई संपर्क ही नहीं है, तो पहले में तो बात बिल्कुल गलत है। लेकिन यही बात अगर सेकंड डायग्राम में चेक करें तो ये देखिए यहाँ पे एग्जाम ने कहा कुछ पेड़ नदी है, तो कुछ पेड़ देखिए नदी है, बिल्कुल है, दोनों के आपस में कटिंग है, तो ये बात क्या हो जाएगी, सही। इसी प्रकार सेकंड में देखना पेड़ और नदी है, तो चेक कीजिए कोई पेड़ नदी नहीं है, कोई पेड़ नदी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है एग्जाम, भाई पेड़ अलग है नदी अलग है, दोनों का आपस में कोई संबंध है नहीं है, तो बिल्कुल बात क्या है, एग्जाम ने सही कहा हमें। यही बात अगर हम सेकंड में चेक करना चाहें तो एग्जाम ने तो हमें कहा कोई पेड़ नदी नहीं है, कोई पेड़ नदी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो दिखाई दे रहे हैं कुछ पेड़ क्या है भाई, नदी है, क्योंकि पेड़ और नदी के आपस में कटिंग है, तो मतलब ये बात तो एग्जाम ने गलत कही हमें, तो गलत कही तो हम इसमें क्या लगा देंगे, क्रॉस का निशान है, गलत का निशान। हो गया क्वेश्चन आपका। बस सबसे पहले तो वो आंसर देखिए जो बिल्कुल सही है। सही क्या है इसके अंदर, सिर्फ 3 नंबर, तो 3 तो हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है, ये तो क्लियर है। इसके बाद मैंने कहा था डाउट, डाउट किन के अंदर है, 4 और 5। कैसे कंफर्म किया हमने, जिसके पीछे 2 निशान लगे मिलेंगे वो डाउट है। तो मैंने कहा था कुछ के साथ है, तो देखिए शुरू में कुछ मिलेगा लास्ट में है मिलेगा, बिल्कुल है। कोई के साथ नहीं, शुरू में कोई मिलेगा बाद में नहीं मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट जो नोटिस करने वाली बात बताई थी मैंने आपको, यहाँ पे जो 2 व्यक्ति दिखाई दे वही करेक्टर नीचे होने चाहिए, 2 व्यक्ति, जैसे पेड़ है बिल्कुल है, नदी है बिल्कुल है, तो बिल्कुल क्लियर है हमारे पास। तो इन दोनों में क्या लग जाएगा हमारे पास, या मतलब एक तो 3 आंसर तो बिल्कुल राइट है, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे 4 या 5, 4 या 5, ये इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आंसर क्या बताया मैंने आपको, फिर से मैं यहां लिख देता हूं, देखिए 3 ठीक है और 4 या
5। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आप लोग कहते सर अगर मान लीजिए 4 और 5 में कोई एक ऑप्शन ना आए, यानी एक आपका जो क्वेश्चन में निष्कर्ष में ना मिले, तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर रखी है फर्स्ट वीडियो में, किसी को डाउट है तो मैंने आपको कहा था अगर एक चीज ना मिले, जैसे मान लीजिए आपको 4 नंबर जो है ये जो निष्कर्ष है एग्जाम ना दे आपको, ठीक है, केवल 5 नंबर दें, तो मैंने कहा था दोनों निष्कर्ष मिलेंगे तो हमें क्या यूज करना है इनके बीच में, या अगर दोनों में से कोई एक बात ना मिले तो मिली हुई चीज भी क्या करनी है फिर गलत करनी है। फिर इसका आंसर हमें क्या रहता है, केवल 3 आंसर। क्या रहता है, सिर्फ 3 आंसर जो सही है ना, बस उसी के साथ जाएंगे। 4 नंबर नहीं हो तो 5 नंबर भी परमानेंट क्या मानते हैं हम, फिर गलती मानेंगे। अगर 5 ना हो और 4 मिल जाए तो 4 को फिर परमानेंट क्या मानेंगे, गलत। यानी दोनों चीज मिले तो या यूज करेंगे, दोनों में से कोई एक चीज मिले तो मिली हुई चीज को भी क्या मान लेंगे हम, गलत मान लेंगे। फिर उसके अलावा जो आंसर सही है वही हमें आंसर देने हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर सकते हैं टाइप नंबर 3 में आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहने चाहिए, कर लेंगे। तो चलिए इसके बाद जो टाइप नंबर आपकी 4 है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए किस प्रकार, चलिए देखिए अब 3 नंबर टाइप हमने देख ली, अभी आप लोगों के लिए नहीं प्लस नहीं। ठीक है, अब 4 नंबर जो टाइप है वो देखिए आपकी 4 नंबर टाइप क्या दिखाई दे रही है आपको, सभी प्लस कुछ। क्या है, सभी प्लस कुछ, क्योंकि मैंने आपको शुरू में जो फर्स्ट भाग है उसमें क्लियर कर रखा है टाइप 3 ही होती है मैंने आपकी जो नॉर्मल देखते हैं हम, भाई सभी प्लस सभी, कुछ प्लस कुछ और नहीं प्लस नहीं। अब जो आगे की 3 टाइप होंगी, अगर ये 3 टाइप फर्स्ट की अच्छे से समझ गए आप तो उसके आगे तो कितने भी क्वेश्चन हो आप ऑटोमेटिक सारे आप क्लियर कर सकते हैं। बस इन 3 टाइप को जो हमने अभी बैक में समझा चुके हैं इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी यही टाइप मिक्स होकर यानी ज्वाइंट हो कि आपके कितने भी लेंथी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 टाइप और बताई आपको। एक तो ये टाइप होगी सभी प्लस कुछ आपकी, और 2 टाइप जो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे वो, ये सारी टाइप देख लेना, उसके बाद आप कितने भी क्वेश्चन निकालना किसी बुक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए टाइप नंबर हम देखते हैं। इसमें देखिए पहले हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, सभी ए बी है तो ये तो हमने पहले वाले में क्लियर कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक वर्त बनाएंगे, ये सभी ए हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम ने कहा सभी ए बी है तो सभी ए बी कैसे लिखेंगे, जस्ट इससे एक बड़ा वर्त बनाएंगे इसके ऊपर से और इसमें क्या लिख देंगे बी। ठीक है, पहले क्लियर कर रखा हमने। अगर एग्जाम यहाँ पे लिख देता सभी बी सी है तो एक बड़ा वर्त और लिखते हैं हम इसके अंदर और उसमें हम क्या डाल देते फिर सी। ये फर्स्ट की टाइप होती है आपकी। लेकिन एग्जाम ने आपकी बार ऐसा नहीं कहा, इसने कहा कुछ बी सी है, कुछ भी। तो मैंने आपको बताया था सी और बी की आप क्या करेंगे, हाफ कटिंग कर देंगे ऐसे, कहीं से भी पूरा सर्कल है जो बी का, कहीं से बी और सी की कटिंग करना आपको। तो ये मतलब कुछ बी क्या हो गया हमारे पास, सी हो गए। तो मैंने आपको बताया था ये तो हो गया हमारा फर्स्ट डायग्राम। कौन सा डायग्राम, फर्स्ट। इसमें अगर डाउट बन सकता है तो हमें वो सेकंड डाउट देखना कौन सा बन सकता है। तो देखिए आपको सर सेकंड डाउट कैसे बनेगा, देखिए मेरे दोस्तों ए बी में मैंने बताया था, यहाँ पे आप पहले देखने की कोशिश करना किन व्यक्तियों के बारे में एग्जाम ने बोल रखा है, किन के बारे में नहीं कह रखा। ए बी के बारे में बोल रखा है, कोई डाउट नहीं। बी सी के बारे में लिख रखा है, कोई डाउट नहीं। लेकिन ए और किसके बारे में नहीं कह रखा है एग्जाम ने, सी के बारे में कोई बात नहीं कह रखी, तो उनमें डाउट बनने की संभावना है। वो संभावना होगी या नहीं वो हम चेक करें कैसे, देखिए सबसे पहले एग्जाम ने कहा है जो यहाँ पे जो बात लिखी है ना वो सही करना है हमें डायग्राम, उसके बाद जो बनेगा वो डाउट हो जाएगा। देखिए हम सेकंड डायग्राम कैसे बना सकते हैं भाई, ये तो क्या हो गया सभी ए, इसका पहले डायग्राम हमने लिख दिया ए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब उसके बाद एग्जाम ने क्या कहा हमें, भाई जितने भी ए है ना आपके, मैं इसके ऊपर ऐसा सर्कल बना देता हूं ताकि दिक्कत ना आए, ये सभी ए हो गया आपका। ठीक है, ये सभी ए लीजिए, ये सभी ए हो गया हमारे, कोई दिक्कत नहीं। अब सभी ए क्या है बी, तो एक जस्ट इससे बड़ा वर्त बनाएंगे इस प्रकार से, ये लीजिए, इसमें हमने बी डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखने की कोशिश कीजिए, एग्जाम ने कहा कुछ बी सी है, तो ये जो बी ये सी है तो बी और सी की हम कनेक्टिविटी कुछ इस प्रकार से नहीं बना सकते भाई। एग्जाम ने यही तो कहा कुछ बी सी है, तो देख पा रहे हैं बी और सी की कटिंग हो चुकी है। लेकिन अब की बार जो कटिंग वो कहां से हो रही है, ए को ए ने सी के साथ भी कनेक्ट कर लिया है। क्यों कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे ए सी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रखी। मतलब यहाँ पे अगर ऐसी बात लिखी होती भाई कोई ए सी नहीं है, क्या नहीं है, कोई ए सी नहीं है, तो कोई दिक्कत होती है हमें, बिल्कुल भी नहीं। तो पहला डायग्राम में रख लेते हैं भाई, यहाँ पे सभी ए बी है और कुछ बी क्या है सी है, कोई ए सी नहीं, तो ए और सी का डायग्राम आपस में कहीं से भी हम कनेक्ट नहीं करते। लेकिन ये बात तो एग्जाम नहीं लिखी तो हम क्या करेंगे भाई, ए का सी के साथ भी कनेक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ए है, ए की जो ये है दिखाई दे रहा है, ए बी की 4 दीवारी के अंदर बैठा हुआ, 4 दीवारी मतलब ये जो गोल सर्कल है इसके अंदर कंप्लीट रूप से बैठा हुआ है। और जब सी का संपर्क किससे हो सकता है, जब सी का संपर्क बी से बन पा रहा है भाई, क्योंकि ए तो बी के अंदर है, थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे भाई, ए तो बी के अंदर है, हमें दिखाई दे रही जो ए है कंप्लीट रूप से बी के अंदर है, और सी का संपर्क किससे बन पा रहा है, बी से, तो सी किससे भी संपर्क कर सकता है, ए से बनने की संभावना तो है भाई, सिंपल सी बात है। मैं मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है,
किसी व्यक्ति का संबंध, अपना जो मकान है, घर है, अपना जो घर परिवार है, मान लीजिए अपने घर परिवार में अपने पेरेंट्स से किसी की नॉलेज है, नॉलेज मतलब किसी के संपर्क है, तो उस व्यक्ति का क्या अपने घर वालों से किसी अन्य व्यक्ति संपर्क नहीं हो सकते? हो सकते हैं भाई, होने की संभावना तो है। क्यों? क्योंकि अपने पिता को जानता है तो पिता के अकॉर्डिंग हमें भी जानता है। ये 100% क्लियर नहीं है कि वो जानता ही हो, हाँ संभावना हो सकती है अगर वो पिता से संपर्क में है तो वो हमारे से भी संपर्क में हो भी सकता है और नहीं भी। तो वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो सभी ए हैं ये सभी क्या है? बी है। मतलब ए जो है बी की चार दीवारी के अंदर बैठा हुआ है और बी का संपर्क किसके साथ हो रहा है? सी का। तो सी का बी के साथ भी होगा। जब सी का बी के साथ होने की संभावना क्लियर है तो सी किसके साथ भी संपर्क में आ सकता? ए के साथ संभावना बन रही, बस संभावना देखनी है हमें। तो ये हमारे पास कौन सा डायग्राम हो गया? सेकंड, ये फर्स्ट है। जहां डाउट हो तो मैंने ये बात बता रखी है, डायरेक्ट याद रखनी है आपको, कुछ के साथ है और कोई के साथ नहीं, बस हम यूज करेंगे रंसो निकालेंगे। कैसे? देखिए अब इस चीज को हटा देते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट देखिए, कुछ बी ए है। क्या है आपके? ये बी है आपका, कुछ बी ए है। तो पहले डायग्राम में देखिए आप, तो मैंने बता रखा है कुछ बी। आप ये देखिए कौन किसकी तरफ जा रहा है? बी को ए की तरफ लेके जाना है। कुछ बी ए है तो देखिए बी बाहर है, इसको अंदर से, बाहर से अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो पहली वाली मैंने क्लियर कर रखा आपको, जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कौन सी बात सही होती है? कुछ वाली। कौन सी बात सही होती है? कुछ वाली। और जब अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, अंदर से बाहर की तरफ ए को बी की तरफ लेके आएंगे तो कौन सी बताई थी मैंने आपको? सभी वाली बात सही होती है। ये जिसको नहीं समझ में आ रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं फर्स्ट भाग जरूर देखिए, एक दूसरे के भाग देखेंगे कंप्लीट तभी जाके टाइप समझ में आती है। तो बाहर से अंदर जाएं, बाहर से अंदर तो कुछ वाली चीज सही होती है और अंदर से बाहर आए तो सभी और सभी के साथ कुछ, ये हमने क्लियर कर रखा है। तो कुछ बी है तो ये बात तो बिल्कुल क्या है? सही है। नेक्स्ट में यहां भी चेक कर सकते हैं, देखिए बी को ए की तरफ लेके जाना तो यहां पर भी कुछ बी क्या है? ए। दोनों से बात ठीक है। चलिए नेक्स्ट चेक कीजिए, कुछ सी बी है। अब यहाँ पे देखिए जब कुछ बी सी है तो कुछ सी भी क्या है? बी, क्योंकि आपस में दोनों कटिंग है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ भी देख पा रहे हैं कुछ बी सी है तो कुछ सी भी क्या है? बी। आपस में दोनों कनेक्टिविटी है तो बिल्कुल ये बात भी ठीक है भाई, कुछ सी बी भी ठीक है। चलिए आप देखिए कुछ बी ए है। अब ये देखिए कौन किसकी तरफ जा रहा है? भाई बी को ए की तरफ लेके जाना है और कुछ के साथ जाना चाहिए। तो देखिए आपका दोनों जगह कुछ डाल दिया हमने, ठीक है। तो वैसे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा मिलेगा नहीं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ कुछ को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक सेम से हो जाएंगे। फिर यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग सभी, ठीक है। कुछ वाली बात हो तो सही है क्योंकि ये लिख रखा है पहले। देखिए कुछ भी ए है तो हमने कहा था बाहर से जब अंदर जाएंगे तो कुछ भी ए है, तो ये बात तो वैसे सही कर देंगे, कौन सी बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए। लेकिन आप यहाँ पे सभी लिख लेना क्योंकि दोनों एक सी बात मिल जाएंगी, फिर वो आंसर तो सही रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप सभी डालिए, सभी बी ए है। अब देखिए बी को हमें ए की तरफ लेके जाना है, तो बी को हम ए की तरफ यानी बाहर से अंदर जाएंगे तो कौन सी बात सही होती है? केवल कुछ वाली। तो यहाँ पे तो कुछ भी ए हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम ने लिखा है क्या? सभी बी ए। तो बाहर से जब अंदर जाएंगे, बाहर से अंदर, तो कुछ नहीं, कुछ वाली कंडीशन सही होती है, किस वाली कंडीशन गलत होती है? सभी वाली, ये ध्यान रखना। तो बाहर से जब अंदर जाएंगे तो सभी नहीं हो सकते, क्या हो सकते हैं? कुछ हो सकते हैं। यहां भी देख सकते हो बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ हो सकते हैं, सभी कभी नहीं हो सकता। तो ये बात भी क्या हो गया आपकी? क्लियर गलत है। चलिए अब देखना थोड़ा सा, कुछ ए सी है। यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, ए और सी के बारे में चर्चा है और हमें पता है ए सी में क्या है? डाउट है, क्योंकि जिनके बारे में यहाँ बात नहीं कह रखी वही तो डाउट में होता है। तो देखिए फर्स्ट में डायग्राम में, फिर सेकंड में, जहाँ पे गलत हो सही हो दो निशान लगाएंगे, हम चलते रहेंगे। देखिए कुछ ए सी है, पहले में देखिए भाई ए अलग डायग्राम में, सी अलग। देखिए इन दोनों का आपस में कोई संपर्क नहीं, यहाँ बीच में गैप है, ए सी का कोई संपर्क नहीं, मतलब यहाँ तो कोई ए क्या नहीं है? सी नहीं है। और एग्जाम क्या कह रहा है हमें? कुछ ए सी है, मतलब ये बात तो बिल्कुल क्या कह रहा है एग्जाम? फर्स्ट डायग्राम में तो गलत है। यही बात अगर हम सेकंड में चेक करना चाहें तो कीजिए आप लोग, यहाँ दिखाई दे रहा होगा कुछ ए क्या है? सी है। देखिए ए और सी का संपर्क है, तो ये बात हमारे लिए क्या हो गया? सही हो गया। चलिए कोई ए सी है, फिर ए और सी के बारे में चर्चा है, तो पहले हम चेक करेंगे हम, कोई ए सी नहीं है। देख पा रहे हैं कोई ए सी नहीं है, ए अलग है सी अलग है, दोनों का आपस में कोई संपर्क नहीं है, तो पहले में तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यही बात अगर हम सेकंड में चेक करना चाहें तो कीजिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ ए क्या है? सी है। और एग्जाम क्या कह रहा है? कोई ए सी नहीं है, मतलब ए सी का संपर्क नहीं होना चाहिए। तो भाई वो तो ऐसे होते अलग अलग तब होते, इसमें तो कुछ ए सी है, तो ये बात क्या हो गई हमारे लिए? गलत हो गई। बस सिंपल सा काम करना है।
तो सबसे पहले मैंने कहा था जो राइट आंसर, राइट कौन कौन से, 1 और 2, तो 1 और 2 तो हमारे पास क्लियर आंसर है, ये तो 100% सही है। अब डाउट, डाउट किस में दिखाई दे रहा है, 4 और 5 में। तो मैंने कहा था कुछ के साथ है, तो शुरू में देखिए कुछ मिलेगा, लास्ट में है मिलेगा। कोई के साथ नहीं, शुरू में कोई मिलेगा, लास्ट में नहीं मिलेगा। उसके बाद जो करेक्टर इसके बीच में है वही नीचे होनी चाहिए। ए सी है, यहाँ भी ए सी है, तो बात बिल्कुल ठीक है। तो इनमें क्या हो जाएगा आपका, या की कंडीशन, मतलब 1, 2 और 4 या 5, 4 या 5, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मतलब यहां पे मैं लिख के दोबारा दिखा देता हूं आपको, 1, 2 और 4 या 5, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक बात ना मिले तो मैंने बताया था जो बात मिली हुई है उसको भी प्रॉपर क्या करना है, आपको रॉन्ग कर देना है, गलत कर देना है। समझ गए होंगे। चलिए, तो इसी बेस पर मैं एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं, इसी का एंगल का क्वेश्चन जो मैंने अभी सभी प्लस कुछ लिया है, कुछ उसके अंदर कैरेक्टर चेंज करके, कैसे वो देखिए, ताकि और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए आपके। तो चलिए देख लेते हैं हम इसी बेस पे। देखिए हमने कैरेक्टर चेंज कर दिए हैं, क्वेश्चन सेम आपका सभी प्लस कुछ की टाइप है। देखिए सभी ईंट पत्थर डायग्राम वो क्यों हो, क्योंकि बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ नाम लिखने हमें। सभी ए बी के स्थान पे नाम हो सकते हैं, कुछ भी हो सही। सभी ईंट पत्थर है तो अंदर हम क्या डाल देंगे, सबसे पहले ईंट भाई, ये सभी ईंट हो गई हमारे पास। ठीक है, सभी ईंट क्या है, पत्थर है, तो जस्ट इससे बराबर बनाएंगे। इसके बाहर ये जो हम दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, पत्थर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए नेक्स्ट बात क्या कहा आपको, कुछ पत्थर पानी है, कुछ पत्थर क्या है, पानी। तो पानी और पत्थर की हम कटिंग कर देंगे इस प्रकार से, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट जो डायग्राम डाउट का क्या बन सकता है, हमने अभी बताया था ये ईंट है, चलिए लिख देंगे यहाँ पे ईंट है। फिर ईंट का संपर्क किससे है, सभी ईंट पत्थर है, तो बाहर हम क्या डाल देंगे, यहाँ पे पत्थर डाल देंगे। अब हमें पता है जो कुछ पत्थर पानी है, लिख रखा है कुछ पत्थर पानी है, तो जो पानी है वो किसके साथ संपर्क कर सकता है, ईंट के साथ भी संभावना होने की बनती है इनकी। क्यों, क्योंकि जब कुछ पत्थर पानी है तो कुछ पानी भी क्या है, पत्थरी, तो बात ठीक है। और जो ईंट है वो किसकी चारदीवारी के अंदर बैठा हुआ है, पत्थर की चारदीवारी के अंदर, तो पानी का संबंध जब पत्थर से है तो पानी का संबंध किससे होने की संभावना, ईंट से। ये अभी हमने क्लियर किया है। देखना किस प्रकार से हम देख लेते हैं, कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी पत्थर ईंट है, सभी पत्थर, बस ये देखिए कौन किसकी तरफ चल रहा है, पत्थर ईंट, ये पत्थर है ये ईंट है। तो बाहर से जब अंदर की तरफ जाएंगे, मैंने अभी कहा था आपको, तो केवल कौन सी बात सही होती है, कुछ वाली। तो यहाँ पे लिख रखा है क्या, सभी, तो देखते हैं हम क्या कर देंगे, गलत, क्योंकि सभी पत्थर ईंट नहीं हो सकते। सभी पत्थर, बाहर से अंदर जाएंगे तो क्या होता है, कुछ पत्थर ईंट होता है, बिल्कुल गलत है। यहाँ भी गलत है तो यहाँ भी गलती हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कुछ पानी पत्थर, ये देखिए पानी और पत्थर कहाँ है, ये पानी है ये पत्थर है, तो यहाँ पे कुछ पत्थर पानी, तो कुछ पानी भी क्या है, पत्थर है, सिंपल है। तो ये एग्जाम लिखा कुछ पानी क्या है, पत्थर है, कुछ पानी पत्थर है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देख सकते हो कुछ पानी क्या है, पत्थर है। यहाँ पे लिख रखा है कुछ पत्थर पानी है, तो रिवर्स कंडीशन मैंने कहा रखा सही होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो बिल्कुल ही क्या है आपकी दोनों डायग्राम में सही है। चलिए कुछ ईंट पानी है, अभी देखिए ईंट और पानी के बारे में कह रखा है, ईंट यहाँ है पानी यहाँ है, तो इन दोनों के बारे में हमें पता है, डाउट होगा भाई, अभी तो क्लियर किया हमने, क्योंकि यहाँ ईंट का पानी का कोई संपर्क नहीं, यहाँ ईंट और पानी का संपर्क है। तो एक डायग्राम में सही है, एक में गलत, दो निशान यूज करेंगे। करने हमें फर्स्ट डायग्राम में देखिए कुछ ईंट पानी है, भाई कुछ ईंट पानी कहाँ है, ईंट अलग है पानी अलग, पहले में तो बात बिल्कुल गलत है। लेकिन यही बात अगर सेकंड में चेक करना चाहे, कुछ ईंट पानी है, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ईंट और पानी का आपस में कनेक्टिविटी है, आपस में कनेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर जो है आपका ईंट और पानी है यहाँ पे, तो वो सेम ही है ईंट और पानी, तो डाउट ही रहेगा। चलिए हम देखते हैं, पहले डायग्राम में चेक कीजिए, कोई ईंट पानी नहीं है, कोई ईंट पानी नहीं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कोई ईंट क्या नहीं है, पानी नहीं, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन यही बात अगर सेकंड डायग्राम में चेक करना चाहे, कोई ईंट पानी नहीं है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है पानी और ईंट की जो कनेक्टिविटी है, सर्कल आपस में कटिंग में है, तो कुछ ईंट पानी है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए ईंट और पत्थर के बारे में है, तो ईंट और पत्थर देखिए कहाँ है, ये ईंट है ये पत्थर है, तो यहाँ पे डाउट तो कुछ बनेगा नहीं, या तो गलत है या सही है, चेक करेंगे। एग्जाम ने कहा कोई ईंट पत्थर नहीं है, कोई भी ईंट पत्थर नहीं, अरे भाई यहाँ लिख रखा सभी ईंट क्या है, पत्थर है। जब सभी ईंट पत्थर है तो ऐसी बात कौन कह सकता है, कोई ईंट ही पत्थर नहीं है, ये बात तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी आपको। क्यों सर, क्योंकि भाई सभी ईंट पत्थर है, और एग्जाम ने क्या कहा है, कोई ईंट ही पत्थर नहीं, मतलब ईंट अलग डायग्राम में होता है और पत्थर अलग, तब बात सही होती है। लेकिन यहाँ पे तो एक डायग्राम में है, ईंट के ऊपर पत्थर है, तो सभी ईंट पत्थर है, तो बिल्कुल ही गलत है। चलिए अब बिल्कुल सही आंसर देखना आपको, सही कौन है इसके अंदर, 2 नंबर, 2 के अलावा कोई सही है आपको सर, बिल्कुल नहीं, तो 2 तो आंसर हमारा राइट है। और इसके अलावा देखिए जिसमें डाउट है, डाउट किसमें है भाई, हमें दिखाई दे रहा है 3 और
4 में, क्योंकि 2 निशान देखने पीछे, कुछ के साथ है होना चाहिए, ये दिखाई दे रहा है। फिर कोई के साथ नहीं, कोई ये इस रूम में है, लास्ट में नहीं है। यहाँ पे जो करेक्टर वो नीचे होने चाहिए, ईंट पानी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारे पास, यानी 2 और क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 या 4, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ बार बार आपको, 2 हो गया एक तो, और एक हमारे पास 3 या 4, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मैंने कहा था इन दोनों में से कोई एक बात ना मिले, जैसे मान लीजिए हम 4 नंबर को यहां से हटा दें, इसको 4 नंबर को डिलीट कर देते हैं निष्कर्ष से, तो आंसर क्या होता है हमारे पास, फिर केवल जो सही आंसर है, सही कौन इसमें 2 नंबर, तो इसका केवल आंसर क्या होता है, फिर सिर्फ 2 आंसर सही होता है, 2 नंबर आपका। फिर ये 3 नंबर आप क्या करते हैं, इसको भी गलत मानना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि दोनों मिलेंगे तभी हम क्या यूज कर सकते हैं, इनमें या की कंडीशन फॉलो होगी। इन दोनों में से कोई भी एक बात ना मिले मेरे दोस्तों, तो मिली हुई चीज भी हमें क्या करना है, 100% गलत कर देना है। समझ गए होंगे। तो उम्मीद कर सकता हूं अब ये जो सेकंड क्लास थी हमारी, ये अच्छे से आपके डाउटफुल अच्छे से क्लियर हो गए, जितने भी डाउट थे आपके। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो 2 पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों अच्छे से देखने हैं। इसके बाद इसका एक पार्ट और रहेगा आपका 3 नंबर पार्ट, उसमें इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं आपके 2 टाइप आपकी, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। जब 6 टाइप आपके क्लियर हो जाए तीनों वीडियो देखने के बाद, आप कितनी बुक उठाना, किसी भी बुक में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, और उसके बाद हम कंटिन्यू इसके क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। तीसरी वीडियो के बाद जितनी वीडियो आएंगी उनमें अलग अलग प्रकार के हाई लेवल के क्वेश्चन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ इन्हीं टाइप को सब कुछ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगेगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो देखने के लिए अपने चैनल पर विजिट कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि भविष्य में आपको जबरदस्त टॉपिक, अच्छी अच्छी ट्रिक इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों।